वालेकुम। ओपनिंग में मैं आज क्या ड्रामा है, वाकई आज क्या ड्रामा है, आप यकीन नहीं करेंगे जो हमारे साथ हुआ। और वो ये कि मुकर्रम ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपने मुझे हेल्प करना है, आई एम नॉट वेल, और आपने जो आज का एपिसोड है, बल्कि जो 2 एपिसोड्स हैं वो आपने होस्ट करना है। मैंने कहा बाप रे बाप, आई एम सो आउट ऑफ प्रैक्टिस। मुझे इतनी अपनी वो जगह पसंद है जज वाली, गेस्ट वाली, कि इसमें एज अ होस्ट मैं बस फंस गई हूँ। आप ना पूछें, लेकिन ये करना पड़ेगा। क्या ड्रामा है। मरीना जी मेरे साथ हैं। हाउ आर यू? आप भी होस्ट हैं बाय द वे। मैं भी होस्ट हूँ। आप भी होस्ट हैं। और आज कुछ फॉर्मेट भी डिफरेंट है, कुछ सेटअप भी डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं कि आज ड्रामा में मैं हूँ, मरीना जी हैं, रुबीना जी आज नहीं है हमारे साथ। डू यू नो व्हाट हैपेंड? ये सरप्राइज आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि रुबीना जी हमारे साथ क्यों नहीं है। लेकिन हमारे साथ एक और नए जज हैं, और मेल जज मैं बड़ा मिस कर रही थी, क्योंकि जरा एक मेल पर्सपेक्टिव भी आ जाता है कि भी वो ड्रामास देख के क्या सोच रहे हैं। और इतने कमाल जज हैं, इतना एक्सपीरियंस ड्रामों का, डायरेक्शन का, एक्टिंग का, फिल्म्स का। शमून अब्बासी विद अस टुडे, सच एन ऑनर, आई एम सो हैप्पी। कैसे हो? वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू, सो ग्लैड टू बी हियर। और बहुत मुश्किल जगह है, बहुत मुश्किल सीट है जिस पे आपने बिठाया है, बट आई होप कि आज हम सही जजमेंट करेंगे। सब यही सोच रहे होंगे, खास तौर पे आपके कोलीग्स, कि आप मान कैसे गए, व्हाट आर यू डूइंग? आपने कैसे हामी भर ली इतने कंट्रोवर्शियल शो में आने की? कैसे? मुझे लगता है कि जब मैंने देखे ये क्लिप्स सारे, तो मुझे लगा कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शो है ये। इस शो में जो आप लोग बातें करते हैं वो इतनी लॉजिकल और रीजनेबल होती हैं कि वो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, राइटर्स को, एक्टर्स को, डीपीस को। तो मैंने कहा 2 सेंट्स मेरी भी जरा कहीं डल जाएं इसमें, मैं भी अपना कुछ थोड़ा सा बिल्कुल। और दुनिया भर में जो ऐसे टैलेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें उसी फील्ड के सीनियर्स होते हैं। लेकिन मैं हैरान होती थी कि कुछ लोग कमेंट, या इवन अपने हमारे फैकल्टी के लोग, ये क्यों बोल रहे हैं ड्रामों के बारे में? तो भाई हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपके ख्याल में फिर किसको बोलना चाहिए? देखिए, अवाम तो बोल ही रही होती है। अच्छा, अवाम का ये होता है कि अवाम के पास अपना एक पर्सपेक्टिव होता है एज अ व्यूअर। लेकिन जब वेटरन्स बैठते हैं, रुबीना जी, मरीना जी, आप हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो एक एंगल है ना ऑफ इतने एक्सपीरियंस का, इतनी सारी चीज़ें देखी हुई होती हैं, तो उसमें से जो फिर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना, वो बड़े लॉजिकल और बड़े रीजनेबल होते हैं। क्या ड्रामा शुरू करते हैं, आर यू रेडी? और मैं कहूँगी सारे जो गिद्दड़ हैं वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि गांव में दिल शेर आ गया है। व्हाट अ लाइन। मैंने पहले अनाउंसमेंट कर दी। हाँ जी, तो गिद्दड़ सारे घरों में बंद होके बैठ जाओ। मुकर्रम, वी मिस यू सो मच। रुबीना जी, वी मिस यू सो मच। तो स्टार्ट कर रहे हैं ड्रामा सीरियल नमक हराम से, जिसका हमने एपिसोड 11 देखा, 12 देखा, उसके पहले के भी मैंने देखे। टोटल मैं इस हफ्ते देख के आ रही हूँ 50 एपिसोड। ना पूछें, दिमाग मेरा फारिग हो गया। सारे मिक्सअप हो गए हैं ड्रामे और एपिसोड्स। तो हम टीवी का ही ड्रामा है ए फार्स एंटरटेनमेंट एंड एमडी प्रोडक्शन प्रेजेंटेशन। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर हैं शकील खान, राइटर हैं सकलैन अब्बास। सकलैन अब्बास के 2 ड्रामे इस दफ़ा हम रेट कर रहे हैं, नमक हराम भी और खई भी इन्होंने ही लिखा है। साथ में जी टाइमिंग इसकी फ्राइडे को 8 बजे चलता है। कास्ट में इमरान अशरफ हैं, और इमरान अशरफ हैं, और इमरान अशरफ हैं, और इमरान अशरफ हैं। तो मरीना जी, कैसा लगा आपको पहले ओवरऑल बिकॉज इतने सारे एपिसोड्स देखने पड़े, सो द 2-3 थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट। स्टोरी जो इसकी जो क्लाइमेक्स आया सेकंड एपिसोड का, हाँ, वेयर यू फाइंड आउट दैट नमक हलाल was actually the namak haram. That was really well done, because again Shamoon, I don't know आप agree करेंगे, लेकिन हम लोगों ने अपने क्लाइमैक्सेस मार दिए। हम लोग मीनिंग हम वेट नहीं कर रहे होते दूसरी एपिसोड के लिए, मीनिंग हम वहाँ जाके ख़त्म नहीं करते। हम लोग बड़ी स्ट्रेंज जगहों पे कोई सोच रहा है, वहाँ हमने स्टोरी ख़त्म। दिस वाज रियली, वो टर्न किया एंड यू फाउंड आउट दैट इट वाज हिम। सो इट स्टार्टेड ऑफ रियली वेल। ओवरऑल मुझे कहानी वो जो होता था ना पुराने ज़माने में, एक बहुत स्पॉइल्ड प्रिंसेस होती थी जिसमें फादर कहता था कि जो भी पहले जिसकी शक्ल नजर उसे तुम शादी करवा दो इसकी। तो मुझे ये थोड़ा सा ज़रा सी दकियानूसी बात मुझे थोड़ी सी लगी, बिकॉज जो कुछ भी है एक नौकर से शादी करवाना, whatever the girl is done, whatever, I just feel that was again a personal thing. I'm sure होता होगा कहीं ना कहीं, otherwise लोग फजूल में नहीं लिखते कहानियाँ। बट
अभी जो हमने कहानियाँ देखी, जो हमने एपिसोड्स देखे, उसमें मुझे लगता है कहानी आके ठहर गई थी. इट वाज मूविंग, अच्छी मूव कर रही थी, बिकॉज आप सोच रहे थे कि भाई क्या होगा, ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा. लेकिन अब वो बदला लेते लेते सिर्फ इस लड़की बेचारी इसी पे आ गया बदला. सो आई वुड गिव इट मे बी 1 thumbs up for the overall presentation, but for the last 2 episodes I think I will give it a ज़रा सी. हाँ. शमून आप बताएं, इसमें बाबर भी हैं, सारा खान भी हैं, सुनीता है, इमरान बहुत दफ़ा इमरान भी हैं, न्यू कमर्स भी हैं. कैसा लगा नमक हराम? नमक हराम, सारा वेरी प्रीटी फेस माशाल्लाह, बहुत अच्छी एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, सब कुछ है. मुझे इमरान का ज़ाहिर हमें पता है ऑलरेडी, उसने कैटेगरी अपनी क्रिएट की हुई है. एक मोनोटोन है जो कि आई थिंक ही सेल्स एंड इट वर्क्स फॉर हिम. इट इज़ अ वेरी मोनोटोनिश वे ऑफ हिम डिलीवरिंग डायलॉग्स. मेरा एक छोटा सा उसमें जो मेरी रिजर्वेशन रही एक्टिंग देख के इमरान की, वो ये थी कि मुझे लगा नॉट एवरी फ्रेम रिक्वायर्स सो मच स्ट्रेंथ. हर फ्रेम में इमरान इज़ लाइक पुशिंग टू हार्ड टू यू नो टू डिपिक्ट हिज रोल. मुझे लगता है आपने ऑलरेडी अपना ग्राफ कहीं ना कहीं बना लिया होता है ना, तो फिर आप सिर्फ नॉर्मली मुड़ के भी किसी को देखते हो, इट्स इनफ बिकॉज द ऑडियंस नोज हु यू आर. तो आई डोंट नो, अब वो ज़ाहिर है उसमें कहीं डायरेक्टोरियल भी, जबकि शकील इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड और मुझे पता है इज़ ए वेरी डीप डायरेक्टर शकील खान. और बट मैंने जो एपिसोड्स देखे इन दो एपिसोड्स में, मुझे ये लगा कि वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो प्रेशर है एक्टिंग का, वो ज़्यादा अच्छा होता है. उसमें क्या है, फिर होता ये कि जब आप इतना ज़्यादा एक्टिंग करने लग जाते हो ना, तो दूसरे जो है ना वो कहीं ना कहीं अपना ट्रैक कोर्स छोड़ जाते हैं. उनको नहीं समझ आ रहा होता कि हाउ टू रिएक्ट ऑन एवरीथिंग यू डूइंग. तो एक लड़का है अरसल, शायद उसका नाम है, आई डोंट नो, अरसल ब्रदर इन लॉ, या ही सीम्ड लॉस्ट कहीं कहीं मुझे एक्टिंग में, कहीं मूव्स में मुझे लगा. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज अ सेंस ऑफ विजुअल्स. मुझे क्लोस्ट्रोफोबिक लगा ड्रामा. बाकी बाबर अली माय फेवरेट एज ऑलवेज. वेरी बड़ा कैलकुलेटेड सी एक्टिंग होती है उनकी, बड़ी अच्छी वो चीज़ होती है. उनकी जो वाइफ बनी है, उनका नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, सलमा जी. विजुअली मुझे उन दोनों का कपल नहीं अच्छा लग रहा. इट्स नॉट सिंकिंग टुगेदर. देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट ऑन. वो बीवी नहीं लग रही उनकी, समहाउ कुछ है चक्कर जो मुझे विजुअली नहीं. क्या लग रही है? बड़ी बहन टाइप कोई चीज लग रही है. नॉट बिकॉज ऑफ द एज, आई डोंट नो, कोई वजह है जिसकी वजह से वो बीवी वाला इम्पैक्ट मुझे नहीं कल फील हुआ. समथिंग हैज टू हैपन इन नमक हराम टू यू नो एलिवेट द गेम. तो आप क्या कहेंगे इसको? थम्स अप देंगे, थम्स डाउन? इट्स नॉट अ थम्स डाउन बट इट्स लाइक अ सॉफ्ट थम्स अप. कीप इट अप. विल वॉच द नेक्स्ट एपिसोड्स. पता चलेगा कि आगे क्या रखा है डायरेक्टर ने और राइटर ने, क्या चीज ऐसी छुपा के रखी है जिसकी वजह से अभी इतना स्टैंड स्टिल पे आ गया ड्रामा. सही. नमक हराम एपिसोड 12 and 13 standing at 6 million in just 5 days. तो इंटरनेशनल फॉलोइंग इसकी है, एंड मेनली बिकॉज रक से बिस्मिल लोग रिपीट कर रहे हैं अपने जहन में. जब हमारे यहाँ एक कपल हिट होता है, एक ड्रामा हिट होता है, तो लोग उसको उसके अगले ड्रामे में ढूंढते हैं. प्रोडक्शन हाउस उस कपल की केमिस्ट्री को कैश करता है, लेकिन इसमें जो है ना कैश बिल्कुल रुपये की तरह गिर गई है इसकी वैल्यू, जो क्या कैश होना. दिस सेम couple is not working, there is no chemistry, there is nothing. जो मुझे लगा सबसे बड़ा इसका फ्लॉ है लोकेशन. अगर आपने किसी भी अमीर फैमिली, जागीरदार whatever दिखाई है, उसका घर तो दिखाओ. कुमार का घर इससे कितना बेहतर है. ये अमीरों का घर नहीं लग रहा. इतने छोटे छोटे फ्रेम्स विदाउट डेप्थ. मुझे सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम लग रहा है इनका घर. और एक्टर्स और मेरे लिए मुझे एक्टिंग का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा. मुझे लग रहा है कि इमरान किसी और ड्रामे में, जैसे कोई और एक्टर आता है लगता है कोई और ड्रामा शुरू हो गया, जैसे ना अलग अलग फिल्टर लगे हुए, वो मैच ही नहीं कर रहे. ड्रामा इज़ नॉट सिंकिंग टुगेदर. एक टुगेदर अगर उसकी कोई फील पजल जिस तरह होता है ना, बन के एक पिक्चर बन जाती है, पिक्चर नहीं बन रही. फॉर मी मैंने इसके एक भी एपिसोड को एंजॉय नहीं किया. सैडली मुझे किसी की एक्टिंग में मज़ा नहीं आ रहा. मुझे इमरान बहुत कमाल एक्टर है, और आई रिमेंबर मैं से लास्ट टाइम मिली थी तो उसको लाइंस रट्टी हुई थी, तो वो बता रहा था नादिया ज़रूर ड्रामा देखना. आई वॉज सो एक्साइटेड, बट सैडली आई एम नॉट एंजॉइंग द कैरेक्टर. ये बात नहीं कि उसने बहुत जान मारी है सब ये, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा. उसके जो जुमले हैं वो कोई और ही आर्टिफिशियल है. साथ में बाबर की एक्टिंग का इम्पैक्ट नहीं. जो सारा है, सारा मुझे इनमें सब में से बेहतर फिर भी कदरे लगी काफ़ी, लेकिन जो स्टोरी है, जो प्लॉट है, मेक्स नो सेंस टू मी.
और बहुत सारी बातें अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तो मेरे लिए तो इट इज़ अ थम्स डाउन सैडली। तो अब चलते हैं राइटर की तरफ। आई थिंक राइटिंग थोड़ी सी फंस गई है। आई थिंक देखिए द कॉन्सेप्ट इन ओवरऑल जो है वो मज़े का है कि हियर दिस पर्सन, वो बदला लेने आया हुआ है और वो ऐसे ही बदला लेगा, ठीक है, जिस तरीके से भी उसने लेकिन अब वो बदला ले, हाँ ले भी लो है ना, आई मीन गेट ऑन विद इट। हाँ, इफ़ ही थॉट के इस सबसे जो नेक लड़की है उस घर में उसको बदनाम करके आप बदला लोगे, मीनिंग, और जो सबसे नेक लड़की है उस घर में इतनी इजीली पूरी फैमिली उसको डिस करती है। इवन द सिस्टर, आई वाज वेरी शॉक्ड व्हेन द सिस्टर डिड इट। मुझे वो नहीं लगा, मैंने कहा कि कोई ना कोई इसके साथ खड़ा होगा ना, बहन ने भी उसको डिस किया। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, ये मेरे लॉजिक से ज़रा आउट चली जाती हैं। बिकॉज अगर आप किसी को, होता है कि आप किसी को जानते हो लेकिन आपको नहीं पता उनकी सीक्रेट लाइफ, लेकिन इसकी कोई सीक्रेट लाइफ भी नहीं थी, वो घर पे ही रहती थी, मीनिंग देयर वाज नथिंग दैट शी कुड डू। इनफैक्ट अगर बगावत करने वाली है तो वो छोटी वाली थी जी। और नॉर्मली बगावत करने वाली जो लड़कियां होती हैं ना, उनके साथ नॉर्मली कह देते हैं ना, हाँ इसकी शादी उधर करवा दो, ये अब ये उस जमाने की बात है ना, इसको उधर फेंक दो, इसको ये कर दो। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट द स्टोरी। इसमें जो वो ये ना, देयर इज टू मच फिलोसफाइजिंग बाय, मुश्किल लाइन, हाँ हाँ, फिलोसफी बहुत है, मीनिंग इतनी फिलोसफी है कि मैं कहती हूँ बंदा जीनियस है। Meaning he's and suddenly from a knocker he's gone into these 3-piece suits, Purple and, you know, and pink. pink, जिसमें वो जब सूट पहन के आता भी है लड़की के सामने, she doesn't even bat an eyelid. Meaning वो ये भी नहीं करती कि you know क्या हो गया, तुम पहले खैर से है, तेनू क्यों है, ये क्या What हुआ, happened to you? and आप उसको इतना ट्रस्ट कर रहे हो कि आप उसको एक मुलाजमत दे रहे हो, you're giving him such a, so these a few things that I feel this time round। लेकिन इमरान के सूट का कलर आपको कैसा लगा? कितने कलर्स थे, मीनिंग वो पर्पल वाला तो आई मीन My लाइक, favorite. हाँ वो तो जबरदस्त था, दैट वाज रियली नाइस। वो तो किसी शूट में मुझे चाहिए, मैं भी उसे बोरो कर And सकती then हूँ। the glasses, and then the glasses. And the Actually, it's like he's like a confused character, na? I want to be cool, Yeah. but I'm not. मैं नौकर हूँ, मैं नहीं। You know, so he's confusing himself, you know. मैं नहीं हूँ। Again please. Again. मीना जी क्योंकि खुद भी एक्टर है, नॉटी एक्टर है, इतने मजे का बोलती है ना। प्लीज एक बार फिर, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? ये जी आजा, मुरीद देखिए जी, नमक हराम के इन मरीना जी। जी मैं कौन हूँ? मैं बहुत कूल हूँ लेकिन नहीं हूँ, नौकर भी हूँ लेकिन क्या करूँ, I don't know what I लेकिन नहीं हूँ। so I feel that वो जो जिस तरीके से, खैर बाबर अली के साथ नहीं बोलता, लेकिन शुक्र है वो जो लड़का है अपना, जो ब्रदर इन लॉ टू बी अरसल, उसको थोड़ी सी अब रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई है कि इस कुछ गड़बड़ है। सो आई थिंक फॉर दीज 2 episodes आई एम गोइंग टू गिव इट maybe 6 for these 2 episodes। अगर मैं ओवरऑल लेती हूँ तो they were enjoyable। अच्छा, इसमें एक सीन था जिसमें पुलिस को लेकर आ जाता है अरसल ना, हॉस्पिटल के अंदर, तो वो कहता है, एंटर होते ही अरसल ने पहले तो उसे धमकी दी है मुरीद को कि अब तुम्हारा खेल ज़्यादा नहीं चलेगा, ये वो, एंड पुलिस ने बगैर उससे एक्नॉलेज किया इस बात को सारा से बातें शुरू कर दी हैं। पहली बात तो मुझे ये ऑकवर्ड लगी कि या तो इस लाइन को हम बाद में रखते, यानी ये लोग बाद में रखते कि पहले इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन शुरू हो गई है, बिल्कुल, उसके बाद वो एंड में कहता कि तुम्हारी जो गेम है ना, मैं नहीं चलने दूंगा। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है कि आप किसी को एक्यूज कर रहे होते हैं तो पुलिस तो सबसे पहले उसको घेरे में लेती है। करेक्ट। यू नो, यू एंटर अ रूम एंड देयर इज समबडी दैट इज बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग, तो सबसे पहले तो पुलिस उसको, फिर उसने कहा नहीं आप, वो कहता है मैं बाहर हूँ, वो कहते हैं हाँ बाहर चल, कहता है नजर रखें, वो कहता है नहीं बाहर बहुत पुलिस है। अगला शॉट दिखाया है, कोई भी नहीं था, दरवाजे तक पहुंचा है और उसने दरवाजा खोल के आराम से टहलना शुरू कर दिया, कोई उसे नहीं पूछ रहा, ठीक है, अक्यूज्ड है वो ऑफ सच एन इंसिडेंट। एंड लेटर ऑन वो जब पुलिस वाला आता है तो लगता है जैसे कोई बात होगी अभी, लेकिन इमरान कम्स वेरी क्लोज टू हिज फेस एंड डू समथिंग लाइक दिस एंड देन ही सिट एंड दे टॉक स्टार्ट टॉकिंग। ये छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे लग रहा था ये इजाफी अदाकारी का नतीजा है, मुझे लगता है ये इजाफी अदाकारी का नतीजा है, और इसमें कहीं कहीं आपको जाने भी देना होता है। इमरान बिल्कुल पिटाई लगेगी। नंबर आई विल से 5। 5 क्योंकि इन चीज़ों ने बस मुझे थोड़ा सा वो किया, बाकी तो
अच्छा, राइटिंग और प्लॉट की बात की जाए तो मुझे तो यही नहीं हजम होता, दो बातें कि ये इसने इतना बड़ा इसने मास्टरमाइंड प्लान बनाया जो पता नहीं क्या है, लेकिन सारा को जिस तरह से किडनैप करा के सारा कुछ उसको बता दिया। क्यों बताया? क्यों कन्फाइड किया अपना मास्टर प्लान? उस लड़की को बता दिया जिसके जो सफ़र किया जिसने सबसे ज़्यादा, उसको ही बता दिया। लो भाई, ये क्या बात हुई? उसके बाद दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि सारा उसने भरोसा किया था उस पे। क्यों भरोसा किया? बिकॉज अगले 2 एपिसोड में भरोसा का पूरा एक सिलसिला चला था। एक पूरा ऐसे है। सारा का मुरीद पे भरोसा कर लेना, जबकि उस नौकर ने जिससे उसकी कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं थी, उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बाकायदा कर दी। और वो उस पर भरोसा कर रही है, पुलिस को नहीं बता रही, किसी को नहीं बता रही, उसको सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ऑमलेट बनाना है उसने उसके लिए अगले दिन। बहुत मुश्किल है इन सिचुएशंस को सबको डाइजेस्ट करना, प्लस द लाइंस आर सो लॉन्ग। अच्छा, मैं ज़रूर बहरहाल एक्नॉलेज करूँगी बुआ को। बुआ का भी एक बड़ा ख़ास पार्ट था, वो हम बहुत कमाल एक्टिंग थी। बुआ जो भी हैं खा गई सबको, मेरे हिसाब से तो बुआ खा गई पान बना के ना, सारे परफॉर्मेंस को साइड पर उसने उठा के मारा, हो गए तुम लोग सुपरस्टार्स, मैं भी बुआ हूँ। तो वो आप प्लीज़ मिस ना कीजिएगा। मेरी तरफ से अगर नंबर दिया जाए फॉर डायलॉग्स ऑफ नमक हराम 4, सॉरी। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। और साथ में पब्लिक की अगर देखें हम मर्जी क्या है, तो जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटर की कैटेगरी में 11,500 मरीना जी, और इनको मिले हैं जी नमक हराम को 805 विच इज़ ओनली 7% बना। तो अब डायरेक्टर, मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है राइटिंग और डायरेक्शन में। इफ़ यू नो, बिकॉज समटाइम्स इट डज हैपन दैट क्या कहते हैं यू नो, आप if a director is not well, then you know the assistants is not sometimes do the scene. And they don't know the essence of the shots and everything. So that उधर मैं दे सकती हूँ because I know Shakil, we all know him, he's a very अच्छा, आपके ख्याल में डायरेक्टर सुनीता मार्शल से क्या करवाना चाह रहा है, जो कि उनके घर भी आ जाती है, बीवी के सामने भी आ जाती है, उसके बाद बाबर को उस पर गुस्सा भी नहीं आ रहा? बाबर को अभी तक मुझे वो समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि चाह क्या रहे हैं। मुझे यही अक्सर हर सीन देख के हो रहा है, सुनीता क्या रहा है को किसको डायरेक्टर? गुस्सा आ सकता है? ये बड़ी डेयरिंग चीज है कि आ गई और बाबर आके क्यों आई थी, अच्छा जरा ड्रिंक तो बनाना, नॉर्मल हो जाता है थोड़ी देर बाद। When you take on a project, then these are all the things आप फाइन ट्यूनिंग करते हैं। That's why हमारी स्क्रिप्ट्स फाइन ट्यून नहीं होती। There was that one scene which I give Imran also credit for, वो जब चाय बना चाय गिर वाला बहुत अच्छा था, बिल्कुल गरम चाय उसने ऊपर, you know, like बहुत सही गिराई है, मैं कहती हूँ बहुत मेथड एक्टिंग टू इट्स लिमिट। अब इमरान कर सकता जल मर जाओ, वो लेकिन कर सकता है, वो कूद सकता है कहीं से। नंबर्स के लिए रेडी हैं आप? डायरेक्टर को I will give him, I think for these 2 episodes also 6 जी। 6 6 Why? उसकी यही वजूहत हैं जो छोटी छोटी जो मुझे जो नज़र आई हैं। ज़ाहिर है जब हम इतना पेक्यूलियर इसका वो एक एनालिसिस कर रहे हैं तो ये चीज़ें फिर अब ज़ाहिर है मैं इफ़ आई हैव टू बी अ जज देन आई विल जज इट दैट वे। इफ़ आई वाज एन ऑडियंस कुड हैव जस्ट लेट इट गो, जाने देता। बुआ जब एंटर होती हैं घर में, डायरेक्टर साहब से मेरा सवाल है, एक कैमरा लगा हुआ है ऊपर ताकि दोनों का, क्योंकि कमरे इतने छोटे हैं, घर सब इतने छोटे हैं कि कैसे फ्रेम्स बने, वो किसी हुक में लटकाया हुआ है कैमरे को, कैमरा हिल रहा है बड़े मजे से, तो वो पूरा सीन हिल रहा है उसमें। जैसे ही वो मास्टर आता है, अच्छा, फिर उसके बाद जब क्लोज आता है ठीक हो जाता है, फिर मास्टर पे जाते हैं, फिर जिंग जिंग, तो जो पूरा मास्टर ही हिलते हुए किसी हुक पे लटके हुए कैमरे से, सीसीटीवी का जो फ्रेम है वो हिल रहा है। इट लुक्स लाइक अ सस्ता प्रोडक्शन। एक होता है ना चैनल ने पैसा लगाया या डायरेक्टर को इतना नहीं मिला बजट कि ताकि वो बेहतर लोकेशन ले सकते। घर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे इरिटेट कर रहा है कि वो अमीर लग ही नहीं रहा है। वार्डरोब जिस तरह लोगों की है, अमीर कोई लग ही नहीं रहा। मैं दूंगी 5 डायरेक्टर को, और म्यूजिक बहुत तकलीफ थे। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम
6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो डायरेक्टर की कैटेगरी में 12,600 वोट कास्ट हुए हैं। नमक हराम में डायरेक्टर जो हैं शकील खान को मिले 882, 7%, 0.7% बने। ओके, अब फीमेल कैटेगरी में हम बात करेंगे सारा की। सारा खान आई थिंक जो रोल अभी तक उसका है उसमें बिल्कुल सही कर रही है। आई थिंक शी इज़ प्रॉबली बिकॉज यू नो शी इज़ अ पर्सन जो दुखी भी है, खफा भी है, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स ने एक बहुत एक ऐसी हरकत की है जो प्रॉबली वो कभी नहीं समझ रही थी। बट आई थिंक शी इज़ डूइंग एन ओके जॉब, सो आई एम गोइंग टू गिव हर अ 7। जी 7 फ्रॉम मरीना जी, आप बताएं। मैंने जो देखा है नादिया, वो अभी तक जो मैंने जगह देखी है उसकी, आई थिंक बहुत अच्छा चल रहा है। अगेन चूंकि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, अगर शायद हमें ये पता हो तो मुझे लगता है कि एक अंडरलाइन परफॉर्मेंस की कमी है सारा के इस मौजूदा परफॉर्मेंस सिचुएशन जो चल रही है, जिसमें वो हॉस्पिटल में थी। बहुत ऐसा लग गया जैसे लेट गो टाइप एक्टिंग की उसने अपना कैरेक्टर को लेकर कि बस जो हो गया सो हो गया। ऐसे लोगों के अंदर हमेशा एक डायनामिक चल रही होती है, जो इतना जब डैमेज होते हैं ना और आपके साथ इतना कुछ हो रहा होता है तो आप बिल्कुल ना ज़ीरो नहीं हो जाते घर। मतलब आपके अंदर एक हैजान कहीं ना कहीं होता है, वो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत उसको फिज़िकली या वैसे आप, लेकिन आँखों में एक डिस्टॉर्शन सा कुछ ना कुछ होता है विच इज़ मिसिंग एट द मोमेंट। आपके घर में आग लगी है, आपके साथ किडनैपिंग हुई है, द सेम गाय इज अलोन विद यू, आपके बाप ने आपको रिजेक्ट किया, अब आपकी फैमिली आपको आके नहीं देख पा रही, यू कैन नॉट बी दैट फ्लैट। समथिंग अपनी एक्टिंग में आपको डालना है, स्पेशली जब आप होश में हैं। चलो जहाँ जहाँ बेहोश है समझ में आता है, पर जब जब आप होश में हैं आंखें ना फंसती हैं, आप किसी को गौर से, यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग टू मच, दैट कैलकुलेशन इज मिसिंग। शी इज डूइंग इट वेल। दिस इज एन एडिशनल थिंग जो शायद मैं एज ए डायरेक्टर उससे डलवाता। नंबर्स आई थिंक 7 स्टिल गुड जॉब, वेरी गुड जॉब अभी तक के लिए। सही। अब काम सारा का बहुत कमाल है रक्से बिस्मिल में, क्योंकि था मार्जिन टू परफॉर्म, वेरिएशन थी, तो उसने बहुत कमाल काम किया। और वही फैंस इतने ब्रेक के बाद अपनी फेवरेट एक्टर सारा में को यही करते हुए देखना चाह रहे हैं, नमक हराम, बट इट्स नॉट हैपनिंग। कभी कभी हमें ड्रामे की बड़ी एक अच्छी स्टोरी सुना दी जाती है, और जब वो एक्चुअली शूट होता है और जब स्क्रिप्ट सारा मिलता है एपिसोड्स, तो आप कहते हैं यार ये तो मेरी तो इसमें वो लाइंस ही नहीं जो मैं सोच रही थी जैसे होना चाहिए था। वो बड़ा क्या कहना चाहिए, वो क्या कहते हैं लफ्ज़, मोराल को आपके डाउन करता है। मुझे लगता है कि सारा इज समहाउ डिसअपॉइंटेड कि जो वो सोच रही थी उसके जहन में, जो उसको करना चाहिए था इतने गैप के बाद, वो नहीं। और मुझे भी हो कि मेरा सामने एक्टर है, उसकी लाइंस ही नहीं ख़त्म हो रही, मेरी इतनी छोटी छोटी लाइंस, और मैं कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं कर रही। ना रोल में जान है, ना सारा कुछ ज़्यादा कर पा रही है, ना वो इतनी इंटरेस्टेड लग रही है कि मैं जान मारूँ। तो 5 फॉर सारा, फॉर सॉरी बट आई लव योर एक्टिंग। लेकिन अभी मैं वेट कर रही हूँ होपफुली आने वाले एपिसोड्स में आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी की ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। पब्लिक ने जो वोट कास्ट किए हैं टोटल इस कैटेगरी में फॉर ऑल द 5 ड्रामाज, वो हैं जी बेस्ट फीमेल एक्टर 10,000, और सारा के हिस्से में आए हैं 1100 which is 11%, 1.1। So that means that's not bad. सारा के Congratulations. fans देख रहे हैं, नहीं वो बात भी है, 6 मिलियन आ भी रहे हैं। बाकी खुद देखें और खुद ही फैसला करें। तो मेल एक्टर इमरान की तरफ, मरीना जी, इमरान के कितने नंबर? देखिए इमरान इज़ अ गुड एक्टर, ठीक है, तो उसको तो हम बिल्कुल एक साइड पे कर, हाँ, वो तो बिल्कुल द गाय इज़ अ गुड एक्टर। इवन इन दिस देयर प्लेसेस उसने बहुत अमेजिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट द कैरेक्टर इज बिकमिंग इरिटेटिंग। I'll take one away. I'll give him a 6 for that wardrobe change, because you know either because they're saying he said ना कि मैंने भी लॉ किया हुआ है या something। हाँ जी, बहुत ज़्यादा
पढ़ा वो लिखा है। पढ़ा लिखा है, तो कहीं दिखाते कि ये बंदा जो है ही लाइक्स क्लोथ्स, यू नो, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हमको एक पता चलता कि ये बंदा भी अपने आप को कुछ समझता है। ट्रू। अच्छा, कपड़ों की वजह से इमरान मैंने नंबर तुम्हारा एक निकल गया। sorry, ये पिंक सूट की वजह से, सफारी 6, सूट की वजह से मरीना जी को अच्छा नहीं लगा। 7 से वो ले आई हैं 6 पे आपको। योर टेलर इज टू ब्लेम्ड। टेलर ने कहा होगा मुझे कपड़ा यही ला के दिया, मैं क्या करूँ, ये बनाना पड़ा है। देखा ना, चेंज ओवर इज टू ब्लेम। जी मैं बिल्कुल, मरीना जी ने मुझे लगता है सारी बातें वही की हैं, एक्यूरेट बिल्कुल, जो मैं भी कहूँगा। इमरान की एक्टिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको तो चैलेंज नहीं करूँगा मैं। मुझे लगता है कभी कभी आप ना एक्टर को एक समंदर दे देते हैं फॉर रोल, ठीक है, और उस समंदर में नेविगेट करना एक छोटी सी बोट में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समंदर में बड़े बड़े टाइड्स भी आते हैं सीन्स की शक्ल में, कभी बिल्कुल स्टैटिक हो जाता है समंदर। अब ये जो फ्लक्चुएशन है इस समंदर में आने वाली, इसमें जो आपकी नैया है ना इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ एक्टिंग की, इसको अप्लाई करने का टाइम आता है। मैं अगेन उस चीज़ पे आऊँगा, नॉट एवरी सीन नीड्स टू बी हैमर्ड सो हार्ड। मेरा जो वाहिद इमरान के इस वाले पोर्शन से है कि देखें, साइको नहीं है वो। Why is he trying to play a psycho? You're a very sane person who has a plan. Psychos जो होते हैं ना, they do not plan, they just execute. execute कर रहे होते हैं। Psychos जो होते हैं वो तुम तो sane हो, you have a plan, you're keeping it alive and तुम लेकर उस plan को चल रहे हो, तो उसमें जो psychoness है ना, वो फिर ना मिक्स करो, फिर देन सैनिटी के साथ करो। अपनी कैलकुलेटिव आंखें भी वही हो, फिर वो आंखों का ना यूं होना और हर चीज़ को ना ऐसे करके बोलना कि भाई कुछ ये ना करें। फिर वो जो कैलकुलेशन ऑफ एन एक्टर है ना, कि आप एक कैरेक्टर हैं, आप एक साइको ना बने। मुझे वो साइकोसिस में कहीं चली गई एक चीज़ कि मुझे साइको भी प्ले करना है थोड़ा सा, और मुझे बदला भी लेना है, फिर कहीं मैं रोमांटिक भी हूँ इस सारे प्रोसेस में। वो समंदर जो है ना, वो उस नैया पे कहीं चढ़ रहा है, जबकि इमरान कर सकता था। मुझे लगता है अगर ये मूवी होती और इसमें 6 महीने 8 महीने 1 साल का उसकी प्रोसेस में, तो इसको डायनेमिक्स मिलते, इसको डोर्स मिलते। ओह देयर इज अनदर डोर। जैसे मैंने अभी सारा का कहा ना कि सारा अपनी उस एक्टिंग में अगर उस चीज़ को डायरेक्टर कहीं डालता, वो ना कुछ ज़्यादा था ना कम था, वो सिर्फ एक एलिमेंट था। जैसे आपने हल्का सा ऊपर से काली मिर्च डाल दी किसी चीज़ पे, इसी तरह कुछ चीज़ें निकालनी भी होती हैं अदाकारी में से। क्योंकि एक्टर तो देखें एक बेलगाम घोड़ा होता है, उससे जब अच्छा रोल मिलता है ना, वो तो कहता है मैं बस ऐसा कर दूं कि मैं याद रहूं, लेकिन डायरेक्टर का काम होता है कि उसे लीश में रख के उसे ब्यूटीफाई करता है। बिल्कुल। नंबर 6। अच्छा, मुझे ये लगता है कि तो टीवी की स्क्रीन इमरान के लिए बहुत छोटी है। ये फिल्म का हीरो और ये एटलीस्ट डायलॉग डिलीवरी ऐसे ही करते हैं जैसे फिल्मों में की जाती है। अब एक बात, अच्छा, मैं आई अपोज दैट। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि आप जो इमरान, मुझे लगता है जो डायनेमिक्स यहाँ पे ला सकता है ना टीवी पे, फिल्म में नहीं ला पाएगा। फिजिकली ही इज नॉट फिल्मी। मैं जिस तरह कह रही हूँ कि डायलॉग डिलीवरी से थोड़ा फिल्मी, प्लस मुझे लगता है कि जो आजकल के नौकर ऐसे नहीं होते। हमारे घरों में हाँ जी व्यास भाई, जी बाजी, जी सर बताएं, एक रिलैक्स से बात कर रहे हैं। नमक हरा, मैं नमक हरा जी, हाँ ये ऐसे है ही नहीं। तो इमरान अमेजिंग एक्टर, लेकिन इस ड्रामे में, हालांकि आई नो उसने बहुत जान मारी है, हर ड्रामे में करता है कैरेक्टर, वो कहते हैं ना लाइफ टाइम वाला कैरेक्टर, इतनी लाइंस, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। इट इज़ बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं आ रहा है, कन्विंसिंग नहीं, इंजॉय नहीं कर पा रहे। प्लस इतनी भारी लाइन के बाद सामने जो एक्टर्स हैं उनकी तरफ से बहुत हल्का ठंडा रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे सीन मर रहा है। तो आई एम नॉट एंजॉयिंग इमरान अशरफ्स रोल एक्टिंग इन और दिस लोगों ड्रामा। के ना, मैं हमेशा कहता हूँ नादिया जी के ये और शौक, ये चीज़ें ठीक करवाएं प्लीज़। या तो हमसे ये जो एक्सेंट के इश्यूज है ना, हम जब उर्दू बोल रहे हैं एकदम ऑफ कर देते हैं वो समा और शौक। अब ना एक सूटेड बूटेड आदमी, समझ आप, शौक, ये बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये अरसल के कहीं टोन में, लॉट ऑफ पीपल से और
एक्टर्स की Because it सिलेक्शन comes तो from- बहुत ही वीक है, जो जुल्म एक और इस ड्रामे के साथ हमारे लेकिन साथ लेकिन तो एक्टर्स आप, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होना चाहिए जिसमें जो होता था। आई मीन पीटीवी पे आई मीन हमारी तो उर्दू भी सीधी की सही जाती की जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब आप, मैं देखी उसमें तो आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। मेल एक्टर की कैटेगरी में ओवरऑल 5 ड्रामों में जो वोट्स कास्ट हुए हैं 10,600 हैं। नमक हराम में इमरान अशरफ को मिले हैं ओनली 742, बहुत कम है, 7%, 0.7%। तो ये नमक हराम की बात होगी।